हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक का स्पेसिफिक एंगल्स के क्वेश्चंस, जिसमें हमने साइन 30, साइन 45, साइन 60, tan 30, tan 45, tan 60 ऐसे मतलब स्पेसिफिक 0 से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो 1 मार्क वाले क्वेश्चन किए थे। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हमारा बेसिक वही रहेगा जो हमें एंगल पहले से पढ़ा दिया गया है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये जो चीज़ हमको पहले से पता है उसी का यूज करके हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है। हम लोग जो अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो PYQ कर रहे हैं, यानी कि लास्ट आपके एग्जाम्स में आए हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसी को डिस्कस कर रहे हैं। इससे हमारा क्या होगा कि हमारा सारा कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में उसका बेसिक आइडिया आप सभी को लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 4K इक्वल टू tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, और हमें k की वैल्यू पता करना है। तो सर सिंपल है, हम क्या करेंगे कि RHS को पहले सॉल्व करेंगे और फिर उसको 4K से इक्वेट कर देंगे तो हमें k की वैल्यू पता चल जाएगी। अच्छा सर, ये तो बहुत सिंपल है, सारा वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब सबको पता है कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बताओगे कि सर √3। तो √3 का यहाँ पर मैंने स्क्वायर कर दिया, माइनस 2 तो है तो एज इट इज लिखेंगे। कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री मतलब कि साइन 30 का रेसिप्रोकल। साइन 30 का मतलब होता है 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए tan 30 का वैल्यू, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चा 1/√3। तो यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 और 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3। तो ये हो गया 3 माइनस 8 माइनस 2/3। तो देखिए कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लेते हैं सिंपल करने के लिए। एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 3 जा 3 तो 3 3 जा 9 माइनस 1 3 जा 3 तो 8 3 जा 24, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 तो 2 1 2। ठीक है ना। अब देखिए तो 9 माइनस 24 और 22 कितना हो जाएगा 26/3। अब 26 में से 9 को माइनस करना है तो कितना हो जाएगा बताइए, हो जाएगा आपका 17, -17/3। कितना हो गया -17/3। तो इसका फ़ायदा हम कैसे यूज करेंगे, ये यूज करेंगे कि 4K इज इक्वल टू आ गया कितना -17/3। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा -17/3 इंटू यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो -17/12 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये 4 यहाँ पर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। तो आपका आंसर आ गया कितना -17/12। k की वैल्यू आपको पता चल गया। अब क्योंकि ये 2 मार्क्स में पूछा हुआ है तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो होगा ही। आइए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए कि इफ x cos 60 प्लस y cos 0 प्लस साइन 30 माइनस कॉट 45 इज इक्वल टू 5, तो आपको वैल्यू बताना है x प्लस 2y का। x प्लस 2y का वैल्यू बताना है। तो कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा LHS में दिया हुआ है उसको एक बार लिख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। x cos 60 प्लस y cos
0 डिग्री प्लस साइन 30 माइनस कॉट 45 और RHS में क्या दिया है 5 दिया है। अब कुछ नहीं करेंगे, सिंपल जिसका जिसका जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, तो पुट कर दिया 1/2। cos 0 का वैल्यू होता है 1, पुट कर दिया। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, और cot 45 और tan 45 दोनों का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। tan 45 हो या cot 45 हो, दोनों की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब देखो कुछ नहीं करना है, हमारे पास क्या हुआ x/2 और यहाँ पर y/1 और यहाँ पर 1/2 माइनस 1/1 इज इक्वल टू 5। अब देखो एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो गया 2, तो यहाँ पे x, यहाँ पर 2y, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 5। अब देखो x प्लस 2y, अब प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाता है x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू, सर ये 2 इंटू 5 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो x प्लस 2y जो हमें चाहिए था 1 को उधर भेज देंगे राइट साइड में, तो आ जाएगा 11। हमें क्या चाहिए था x प्लस 2y की वैल्यू, देख रहे हैं ना x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। कितनी आ गई 11 आ गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। हम लोग ट्रिगो को सिंपल करके पढ़ेंगे जिससे हमारा क्या होगा सॉल्यूशन इजीली मिलेगा। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अगर आपको एंगल पता है वैल्यू पता है तो आप इजीली पुट करेंगे और बेसिक कैलकुलेशन के हेल्प से आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन है tan स्क्वायर 60 अपॉन साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू बस केवल पुट कर देना है। हमें चाहिए क्या, किसको इवेल्युएट करना है, हमें करना है tan स्क्वायर 60 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री को इवेल्युएट करना है। tan 60 का वैल्यू अब तो छुपा हुआ आप लोगों से नहीं है, सबको याद हो गया क्या है tan 60 का वैल्यू। तो सर tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। कितना होता है √3 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो पहले साइन 60 का वैल्यू बताइए, तो वो होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। और cos 30 का वैल्यू √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, और √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4, और यहाँ भी क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना 4। तो आप देखो 3 और 3/4 और 3/4 मिलके कितना हो जाएगा 2 इंटू 3/4, क्योंकि दोनों इक्वल है तो ये 2 2 जा 4, तो 3/3/2। तो अगले स्टेप में 2 कहाँ चला जाएगा यहाँ, और 3 ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा हमें 2। यानी कि हमने इवेल्युएट किया और हमारा आंसर कितना आ गया 2 आ गया। कितना आ गया आंसर हमारा 2 आ गया। ओके हाँ देखिए इफ cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर एक टाइपिंग एरर है, यहाँ पर tan होगा, क्या होगा tan होगा, क्या होगा tan। इसको सिंपल लिख दे रहे हैं यहाँ पर tan a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3, और क्या दिया हुआ है cos a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 1/2। यानी दो वैल्यू हमें पता है, cos a प्लस बी का वैल्यू पता है और tan a माइनस बी का वैल्यू पता है, और बोल रखा है कि a प्लस बी का वैल्यू 0 से लेकर 90 में होगा। देन हमें जिसका वैल्यू पता करना है ये पता करना है। तो sec 2a माइनस 3b तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमें a एंड b का वैल्यू पता होगा, तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमारे पास a एंड b का वैल्यू नोन होगा। तो हमारे पास दो चीज़ें दी हुई हैं, दो टर्म है, एक कॉस का एक टैन का। इसके हेल्प से हम दो इक्वेशन बनाएंगे और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले मेथड से हेल्प लेकर हम a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर हम इसमें पुट करके रिजल्ट लाएंगे। तो देखिए cos a प्लस बी
का वैल्यू 1/2। अब हमें 0 से 90 में ही पढ़ना है, तो हमको पता है कि cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। अब इधर cos है तो राइट में भी cos लाना चाहिए था, तो लेफ्ट में cos तो राइट में भी cos, तो cos कितने पे 1/2 होता है, तो 60 डिग्री पे। तो यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या था, tan a माइनस बी का वैल्यू है 1/√3। तो देखना है लेफ्ट में tan है तो राइट में भी tan आना चाहिए। और 1/√3 कब होता है, तो 1/√3 होता है सर जब 30 डिग्री होता है। तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी का वैल्यू देखिए कितना है, 60, और a माइनस बी का वैल्यू कितना है, 30। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर कितना बच जाएगा 2a, और इधर कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/2, दैट इज 45 डिग्री। तो a का वैल्यू पता आपको चल गया 45 डिग्री। अब a पता चल गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके b निकाल लेंगे। चलिए इसी में पुट कर लेते हैं। तो a हमें पता है 45 और b हमें निकालना है, और इधर 60 है। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, दैट इज 60 माइनस 45 दैट इज 15 डिग्री। कितना हो गया 15 डिग्री। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए था, हमें इसका चाहिए था sec 2a माइनस 3b का। तो देखिए sec 2a माइनस 3b। अब देखिए sec 2a, a कितना हमारा आया हुआ था 45 डिग्री, तो 2 इंटू 45 करिएगा तो कितना हो जाएगा 90। और 3b, b कितना आया था हमारा 15 डिग्री आया था, तो 3 इंटू 15 करिएगा तो कितना हो जाएगा 45। अब बताइए 90 माइनस 45 कितना हो गया 45, और सेक 45 की वैल्यू कितनी हो गई, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। सेक क्या होता है cos का रेसिप्रोकल, तो उसके वजह से हम 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा √2। आंसर हमारा आ गया कितना √2। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 2a माइनस 3b में हमारा क्या आ गया √2। ओके ठीक है, बहुत सिंपल है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। अब देखिए एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है आपके एग्जाम में, 2024 का पार्ट में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिनका मेन क्लियर नहीं होता है उनका कंपार्ट एग्जाम होता है। हमें अच्छे से पढ़ना है कि मेन एग्जाम ही हमारा क्लियर हो जाए अच्छे से, अच्छे मार्क्स के साथ। चलिए हमें करना क्या है, कोई एक टर्म है x जिसको फाइंड आउट करना है, x को फाइंड आउट करना है। चलिए आज x को फाइंड आउट कर लेते हैं, कहाँ है x। तो 3 tan स्क्वायर 60 माइनस x साइन स्क्वायर 45 प्लस 3/4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं LHS में जो हमारे पास टर्म है, क्या टर्म है LHS में हमारे पास 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस x साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3/4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 का वैल्यू √3, अब तो याद हो गया होगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। x साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 3/4 और सेक 30 का वैल्यू जो होता है, क्योंकि cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो सेक 30 का वैल्यू होगा 2/√3, तो 2/√3 का यहाँ पर क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। 2/√3 का यहाँ पर क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, और x 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 1/2, और प्लस 3/4 तो है ही, और इधर देखिए 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और √3 का स्क्वायर 3, तो 3 से 3 कट जा रहा है, 4 से
4 कट जा रहा है, तो क्या बचा 9 माइनस एक्स बाई 2 और यहाँ से 1 बच जाएगा। तो 9 एंड 1 दोनों को जब ऐड करिएगा तो हो जाएगा 10, 10 माइनस एक्स बाई 2। आपका ये LHS आ गया, LHS आ गया 10 माइनस एक्स बाई 2। RHS में भी कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर? RHS में दिया हुआ है 2 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब सबको पता है साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो साइन 31/2 तो कॉसेक 32 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। अब हम इस इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, LHS और RHS को इक्वल कर देते हैं। तो 10 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 8। अब निगेटिव वाले टर्म को राइट साइड लेके चले जाएंगे और 8 को इधर लेकर आ जाएंगे। तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 और x बाई 2। तो देखिए 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, यानी x की वैल्यू आपने पता कर लिया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 4। आपका ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू 4 आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो हमें देन फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल A एंड B, यानी A एंड B पता करना है बेसिकली कि A एंड B का वैल्यू क्या होगा। और ये पता होना चाहिए कि 0 से लेकर 90 के बीच का ही हमारा डिस्कशन है, तो इसमें ध्यान रखना है कि हम 0 से 90 के लिए ही कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखिए सॉल्यूशन लेते हैं। 2 साइन A प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो अभी तो कुछ भी ऐसा पता नहीं चल रहा है कि साइन क्या, तो सबसे पहले सिंपल कर लेते हैं, इधर कर देते हैं साइन A प्लस बी एज इट इज। और ये जो 2 था ये हमें परेशान कर रहा था, तो दूसरे साइड लेकर चले आए। तो दूसरे साइड लाने से फायदा क्या हुआ कि हमें √3/2 मिल गया, और √3/2 और लेफ्ट में क्या है साइन है, तो राइट में भी हमें क्या करना होगा ऐसे क्वेश्चन के लिए साइन ही रखना होगा। तो साइन थीटा मतलब कितने एंगल पे √3/2 होता है, तो आप बोलोगे कि सर 60 डिग्री पे होता है। तो सिंपल कर लीजिए, साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो A प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। और दूसरा इक्वेशन क्या है, कॉस A माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब बताइए कॉस के कितने डिग्री पे 1 मिलता है, तो आप सब लोग कहोगे कि 0 डिग्री पे सर 1 मिलता है। तो यहां से A माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। तो A माइनस बी 0 है, इसका मतलब A B के क्या होगा इक्वल होगा। तो A माइनस बी का वैल्यू 0 है, इसका मतलब A B के क्या होगा इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे यहां पर पुट कर देंगे A प्लस बी के जगह पे A इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो 2A इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो A इक्वल टू 60/2 दैट इज 30 डिग्री। A इज इक्वल टू 60/2 दैट इज A इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो B की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 30 डिग्री ही हो जाएगी, क्योंकि जितना A उतना B। अच्छा, यहाँ पर एक चीज हम लोग कह सकते हैं कि A माइनस बी इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर बोल रखा है कि A और B जो होगा 0 से लेकर 90 के बीच में है। तो ऐसे कहने पे कोई ये भी कह सकता है कि सर A भी तो 0 हो सकता है और B भी तो 0 हो सकता है। बट यहाँ पर जब आप 0 और 0 पुट करोगे तो 60 डिग्री को वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि LHS में हो जाएगा 0 + 0 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये वाला इक्वेशन हमारा सही नहीं होगा, इसीलिए A एंड B को इक्वल लेकर चलेंगे, और ये A और B कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। तो 30 - 30 0, और 30 + 30 कितना हो जाएगा 60। अब देखिए एक और क्वेश्चन है जो आपको इवेल्युएट करना है। सिंपल है, सब एंगल का खेल है। अगर आपको एंगल पता चल गया है सब, तो आप इजीली क्या कर लोगे सॉल्व कर लोगे। तो चलो करते हैं शुरू। क्या पता करना है, इसकी वैल्यू पता करनी है। तो क्या है 2√2 cos 45 प्लस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, टाइपिंग एरर है, प्लस साइन 30 डिग्री प्लस 2√3 cos 30 डिग्री। तो 2√2 cos 45 प्लस साइन 30 प्लस 2√3 cos 30 डिग्री। तो अगर देखो ध्यान से
तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। cos 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चा 1/√2। और sin 30 का वैल्यू कितना होता है, तो sin 30 का वैल्यू होता है सर 1/2। और देखो 2√3 और cos, बताओ cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलोगे कि सर cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो देखो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां क्या बचा 2, यहां क्या बचा 1/2, और यहां क्या बचा √3 इंटू √3 3। तो 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 + 1/2। तो आप बताइए 2 एलसीएम हो जाएगा, 5 2 जा 10 और +1 कितना हो गया 11/2 इज द आंसर। ओके, अगर आपको एंगल पता है, अगर आपको एंगल पता है तो ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अब देखिए कह रहा है कि A 60 डिग्री है, B 30 डिग्री है, तो वेरीफाई करिए साइन A + B इज इक्वल टू साइन A cos B + cos A इंटू साइन B। आप जब हायर क्लास में जाएंगे, 11th में जब आप जाएंगे, तो 11th में जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे तो वहां पर ये एक फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, फॉर्मूला देखने को मिलेगा साइन A + B का, तो वो होता है साइन A इंटू कॉस B + cos A इंटू साइन B। क्योंकि ये क्लास 10th में इस फॉर्मूला को नहीं पढ़ना है, तो इसने क्या दे दिया A एंड B का वैल्यू दे दिया, ताकि हमारे लिए वेरीफाई करना क्या हो जाए आसान हो जाए। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा LHS को सॉल्व करना होगा, फिर RHS को सॉल्व करना होगा, और LHS और RHS जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं पहले LHS एंड देन RHS, और फिर दोनों को इक्वल करके देखेंगे, अगर इक्वल है इसका मतलब कि वेरीफाई हो गया। तो चलिए सबसे पहले LHS लेते हैं, साइन A + B। तो सर दिया हुआ है वैल्यू A + B का, A का दिया हुआ है कितना 60 डिग्री और B का दिया हुआ है कितना 30 डिग्री। तो आप बताओ तो साइन 60 प्लस ये 60 + 30 कितना हो जाएगा 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी LHS हमारा 1 आ गया। अगर RHS 1 आ जाता है इसका मतलब कि हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा। तो क्या करेंगे RHS को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए साइन A cos B + cos A इंटू साइन B, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है तो ये तो इक्वल है ही, लेकिन हमें क्या करना है वेरीफाई करके दिखाना है। तो साइन A, तो A की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 डिग्री, तो साइन 60 cos 30 cos 60 साइन 30। अब देखिएगा साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2, cos 30 का वैल्यू कितना √3/2, साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, cos 60 का वैल्यू कितना 1/2। अब देखिए √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, तो 4 का एलसीएम 4, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 / 4 दैट इज 1। अब देखिए LHS कितना आया था 1 और RHS कितना आया 1, तो यहां पर LHS इक्वल हो गया किसके RHS के, इसका मतलब कि वेरीफाई हो गया। तो वेरिफिकेशन करने के लिए LHS और RHS दोनों को इक्वल प्रूफ करना होगा। जैसे इक्वल दोनों प्रूफ हो जाएगा तो उस सिचुएशन में हम वेरीफाई कर लेंगे। कभी कभी क्या होगा कि LHS को थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है, RHS को सॉल्व करना पड़ता है, और फिर दोनों क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। अब देखिए हमें पता करना है cos 45 sin 60 sec 30 और cosec 30, यानी कि इवेल्युएट करने के लिए हमें ये एंगल पता होना चाहिए। अब तो इतना हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हमें एंगल एकदम से याद हो गया होगा। तो बताइए cos 45 का तो आपको पता ही होगा, sin 60 का भी आपको पता होगा, और sec 30 का भी पता होगा आपको, और cosec 30 का भी पता होगा। चलिए cos 45 का वैल्यू 1/√2, sin 60 का वैल्यू √3/2, sec 30 का वैल्यू बता दो, sec 30 का वैल्यू 2/√3, और cosec 30 का वैल्यू
2/1 हो गया, क्योंकि कोसेक 30 का वैल्यू 2 होता है, तो हमें सिंपल करने के लिए क्या करना था, 2/1 कर दिया। ओके, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, 2√2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 इंटू √2 मिलके कितना हो जाएगा, √6। और इधर देखिए एलसीएम कितना हो गया, √3, और यहाँ 2 प्लस 2√3। तो अगले स्टेप्स में 2 प्लस √6/2√2, और यहाँ चला जाएगा √3, और यहाँ चला जाएगा क्या, 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू √3 और √6 इंटू √3, √18, और ये हो जाएगा 4√2, और ये देखिए 2 इंटू 2 4, और √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या एवल्यूएट करना है, 2 tan 30 sec 60 और tan 45 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो सॉल्यूशन करते हैं, LHS लेते हैं, 2 tan 30 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए 2 tan 30, तो 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3, सेक 60 का वैल्यू बता दीजिए 2 हो जाएगा, और tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4/√3, ये √3 यहाँ वाला है, और 1 माइनस √3/2 का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो अब देखिए ऊपर में हमारे पास है 4/√3, और नीचे में देखिए 4 माइनस 3 अपॉन 4। तो देखिए 4/√3, और यहाँ पर क्या हो गया 1/4, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, और √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा √3। तो 16/√3 लिख लीजिए, रेशनलाइज करिएगा तो वो भी कर सकते हैं, बट इतना पर भी लिखेंगे तो चलेगा। बच्चों आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए, वो भी पढ़ें, उन्हें भी फायदा हो। थैंक यू।